ने गाड़ा कापे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा कापे की छत पे झंडा, तार शोड़ा फरेरा सुबह शब विलादत, तार शोड़ा फरेरा सुबह शब विलादत। वो उस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम शान जुलूस है, वो नबी जिसकी शान ये है कि वो इस जमीन पर बैठकर अपनी हुकूमत का सिक्का आसमान के चांद सूरज पे चलाता है, और उसकी हुकूमत फकत जमीन पर नहीं और अहले जमीन पर नहीं, बल्कि अल्लाह ने उस महबूब को वो बादशाहत अता फरमाई है कि आसमान का चांद उसकी उंगली के इशारे पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, आसमान का सूरज डूबा हुआ उस महबूब के इशारे पर दोबारा वापस पलट के आ जाता है। अरे कायनात में बड़े बादशाह पैदा हुए और बड़े बादशाह पैदा होंगे, मगर ये जो जश्न है, ये जो जुलूस है, ये उस बादशाह का है कि सारी कायनात के बादशाह मिलकर भी उस महबूब के कदमों की धूल को भी नहीं पा सकते। ये उस महबूब का जश्न पाक है, ये उस महबूब के जश्न का जुलूस है। अल्लाह ने जिसको वो शान दी है कि अगर उसके सामने पत्थर हो तो पत्थर भी उसके नबी होने की गवाही दे, अगर पेड़ हो तो पेड़ भी उसको नबी होने की गवाही दे, अगर समंदर की लहरें हो वो भी गवाही दे। ये ऐसा भी शान नबी है, ये ऐसा पुरवकार नबी है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और इसकी हुकूमत फकत इंसान पर नहीं बल्कि इंसानों के दिलों पर है। कितना जमाना गुजर गया, जिस तरह उनकी हुकूमत कल जिंदा थी उसी तरह आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक उनकी हुकूमत जिंदा रहेगी, और उनका बुलंद किया हुआ परचम इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह ताबनाक रहेगा, इसी तरह बुलंद व बाला रहेगा, इसी तरह चमकता और तमकता रहेगा। लाख आंधियां आए, लाख तूफान आए, मगर अल्लाह ताला ने जिसके जिक्र को खुद बुलंद कर दिया है, कायनात का सारा जर्रा मिलकर भी उसका जिक्र कभी खत्म नहीं कर सकता, उसका जिक्र कभी मिटा नहीं सकता। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मेरा नबी वो ज़ीशान नबी है जिसने औरतों को दोबारा जिंदा रहने का हक दे दिया, जिसने जमीन में दफन होने वाली जिंदा बच्चियों को दोबारा जिंदगी दे दी। इसी जमीन पर जब एक सगा बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, उस वक्त कोई नहीं उठा था, बल्कि यही पैगंबर इस्लाम, यही मौजूद इंसानियत जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया जानती और जानती रहेगी। यही पैगंबर इस्लाम उठे और जमाने को पैगाम दिया, आए अपनी बेटियों को बोझ समझने वालों, आए अपनी बेटियों को सहमत समझने वालों, आए अपनी बेटियों को अपने कांधों का बोझ समझने वालों। ये बेटियां जहमत नहीं है, ये बेटियां तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस नहीं है, बल्कि ये बेटियां तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी होती है उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। सबसे पहले अगर किसी ने एक बाप को बाप जैसा मकाम दिया है, एक माँ के कदमों के नीचे अगर किसी ने जन्नत रखी है, तो दुनिया का कोई और नहीं बल्कि आमना का लाल अब्दुल्लाह का दोबारा है। वो कोई और नहीं बल्कि अरब का चांद, वो पैगंबर इस्लाम मौसम इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनके आने ने दुनिया में कैसा इनकलाब बर्पा किया कि आज वारिसों का वारिस मिल गया, बेकसों को सहारा देने वाला आ गया, मजलूमों का साथ देने वाला आ गया, औरतों का हक उन्हें देने वाला
آ گیا, بیٹیوں کی زندگیوں کو بچانے والا آ گیا, انسانیت کے پرچم کو بلند کرنے والا آ گیا, ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنے والا آ گیا, جس کے آنے سے زمانے سے ظلم ختم ہو گیا, جس کے آنے سے زمانے پر جس کے آنے سے انسانیت کا پرچم بلند ہو گیا. یہ اسی محبوب کا جشن پاک ہے, یہ اسی محبوب کا جشن ولادت ہے. اس لیے ہم جھوم کر کہتے ہیں